तो अब आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ रहा है फ्लोटेशन। हमने अभी तक सॉल्युबिलिटी देख लिया, हार्डनेस देख ली थी, टेक्सचर देख लिया, उसका स्टेट्स देख लिए थे और लस्टर के बेसिस पे हमने चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया था। अब उसकी फ्लोटेशन पर, मतलब वो कितना पानी के अंदर डूब जाता है या तैरता है ऊपर, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को या सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन। प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की जिसमें वो वाटर के सरफेस के ऊपर, मतलब पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, इज कॉल्ड फ्लोटेशन। सर्टेन मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक। कुछ मटेरियल होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, कुछ जो होते हैं वो सिंक हो जाते हैं। सिंक हो जाते हैं मतलब वो डूब जाते हैं। अब देखते हैं वो क्या होते हैं। मटेरियल में फ्लोट और सिंक डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। किस बेसिस पे मटेरियल जो है वो पानी की सतह पर रहता है और किस बेसिस पर वो डूब जाता है, वो होती है उसकी डेंसिटी। कितना वो डेंस है, उसके बेसिस पर ही ये चीज़ें आती हैं कि वो पानी के अंदर डूबेगा या वो तैरेगा। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी क्या है? ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है ये सब्सटेंस का। आप इसको डेंसिटी को हम वैसे भी ले सकते हैं, कौन कितना गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा जो होगा वो फ्लोट करेगा और भारी जो होगा, बहुत ज़्यादा जो हैवी होता है, वो डूब जाता है। अब देखते हैं, मटेरियल सच एज वुड, लीफ एंड फेदर आर लेस डेंस देन वाटर एंड दस फ्लोट। जो पानी से कम डेंसिटी वाले होंगे वो क्या करेंगे, उसके ऊपर तैरेंगे। जैसे लकड़ी, उसके अंदर एयर स्पेस होती है, इस वजह से वो डेंसिटी उसकी कम होती है। लीफ, फेदर, ये सारे लेस डेंस होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, दैट्स वाई दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। मटेरियल सच एज स्टोन, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर डेंसर देन वाटर एंड दस सिंक। और कुछ मटेरियल है जैसे स्टोन, आयरन और एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं? ये थोड़े डेंसर होते हैं, पानी से ज़्यादा डेंस होते हैं ये, इस वजह से ये पानी के अंदर डूब जाते हैं। अब इसकी एक्टिविटी देखिए आप, या भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा। इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें ले लेना है। आइटम्स दिए हुए, इरेजर, स्टेपलर पिन, सेफ्टी पिन, पेंसिल शेविंग, मतलब जो पेंसिल शॉर्प करने के बाद जो डस्ट रहता है वो, पेंसिल, प्लास्टिक स्केल, लीफ और टेबल टेनिस बॉल। अब यहाँ पर अभी तक तो हमारे पास हाँ कि ये आ रहा था कि फ्लोट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वर्सिटेबल हम बना रहे थे। अब यहाँ पर आपको पहले प्रिडिक्शन करना, मतलब पहले आपको सोचना है कि वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर जैसे इरेजर लिया है आपने, तो आपको पहले ही उसको पानी में डाल नहीं देना। पहले आपको सोचना है कि वो पानी से डेंसर है या नहीं है। जो भी प्रेडिक्शन है उसको प्रेडिक्शन बॉक्स में लिखना, उसके बाद फिर उसको वाटर के अंदर डालना, तो आपका ऑब्जर्वेशन आ जाएगा कि वो आपने जो सोचा है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो करेक्ट कर देना, नहीं होता है तो उसे रॉन्ग कर देना। ठीक है, ये एक्टिविटी भी आप इजीली कर सकते हैं। In the above activity, you will notice that material that are denser than water will sink in water, while the material that are less dense that water will float on water. अब आप इसमें देखेंगे, ये 100% आप इसको पता चल जाएगा आपको कौन सा आइटम, जो कौन सा सब्सटेंस जो है वो डेंसर होता है पानी से और कौन सा नहीं होता है। जो नहीं होगा वो फ्लोट करेगा और जो डेंसर होगा वो सिंक हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल डेंसर है और कौन सा लेस डेंसर देन वाटर। Some liquids such as vegetable oil and kerosene oil float on water because this liquid are less dense than water. जैसे solubility में हमने पढ़ा था, ऑयल और वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो ऑयल अपनी एक लेयर बना लेता है। तो वो लेयर किसके ऊपर बनाता है? पानी के ऊपर, क्योंकि वो पानी से डेंसिटी में कम होता है, इस वजह से उसकी लेयर क्या बन जाती है? ऊपर बन जाती है और वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप कैसे सब्सटेंस को क्लासीफाई करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब वो कितना मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है। अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट पीस ऑफ आयन एंड सब्सटेंस मेड ऑफ आयन। मैग्नेट क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो कि किसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती? आयन को, लोहे को या फिर लोहे से बनी चीज़ों को। Based on the attraction towards a magnet, materials can be classified as magnetic or नॉन मैग्नेटिक। उनके बेसिस पर, किस बेसिस पर? अट्रैक्शन की बेसिस पर, क्या वो मैग्नेट के ऊपर चिपक रहे हैं, उसके बेसिस पर मटेरियल या तो मैग्नेटिक होगा या फिर नॉन मैग्नेटिक होगा। अब देखते हैं डिफरेंसेस क्या है इनके। मटेरियल दैट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के ऊपर चिपक जाते हैं या उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें कहा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल।
आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन, निकल और कोबाल्ट ये क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के। Materials that do not get attracted towards a magnet are called non-magnetic material। और मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो मैग्नेट पर चिपकते नहीं हैं, वो क्या हो जाएंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे रबर, प्लास्टिक एंड वुड आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। लकड़ी कभी नहीं चिपकती ना आपके पास, आपने सभी ने मैग्नेट तो देखा ही है और यूज़ भी किया है, खेलने में भी, स्कूल में भी बहुत से बच्चे लेकर आते थे। तो ये क्या था, वो आप बेंच के ऊपर चिपका लेते थे, पर आप जो लकड़ी वाला साइड होता था उस पर वो चिपकती नहीं थी। तो मतलब क्या हुआ, वुड क्या है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और जो आयरन की स्ट्रिप्स लगी होती थी साइड में बेंचेस के, वहाँ पर वो स्टिक हो जाती थी, तो वो क्या हुआ, मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर ही दी है आपको। स्टेपलर पिन ले लेना है, सेफ्टी पिन, निडल, आयरन नेल, प्लास्टिक, स्टील, कॉपर कॉइन और एल्यूमिनियम फॉइल। जो हो जाते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल, जो नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज कंडक्टिविटी। कैसे कंडक्टर्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उसके बेसिस पर भी क्लासीफाई किया जाता है। डिफरेंट मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली विथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हर मटेरियल अलग अलग तरह के से बिहेव करता है विथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ हीट को पास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो उनके बेसिस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन होता है। सम मटेरियल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम वाइल सम डू नॉट। कुछ मटेरियल्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और कुछ मटेरियल पास नहीं होने देते। अब उनके नाम क्या हैं, जो होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है और जो नहीं होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वो देखेंगे आप। अब मटेरियल दैट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं उन्हें कहा जाता है कंडक्टर्स। Materials that do not allow heat and electricity to pass through them are called इंसुलेटर्स। और ऐसे मटेरियल्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं अपनी तरफ पास होने में, उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या हैं, जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इंसुलेटर्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स पता चल गए। अब देखते हैं हम, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और जो ये प्रॉपर्टी है इसे क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी कहा जाता है। कंडक्टिविटी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की जो कि हीट और लाइट दोनों को अपने से पास होने देती है, तो उन्हें कहा जाता है कंडक्टिविटी। उस सब्सटेंस को, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। कंडक्टर्स को दो कैटेगरी में रखा गया है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दो कैटेगरी कर दी, हीट का अलग कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी का अलग कर दिया। अब देखते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के कंडक्टर्स क्या होते हैं, मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो कि अपने से हीट को पास होने देते हैं उन्हें कहा जाता है कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर हीट के। इसका एग्जांपल आप किचन में आराम से ले सकते हैं। जब भी घर में कुछ गर्म, मतलब जब भी खाना बनता है तो मम्मी हमेशा जिस कंटेनर में बना रही है उसे किसी और चीज़ से होल्ड करके रखती हैं, या फिर साइड में उसके हैंडल दिया हुआ रहता है, नहीं तो वो जो तपेली है या किस में भी चीज़ बन रही है वो गर्म हो जाती है। मतलब क्या हो रहा है, हीट गैस से लेकर ऊपर के टाइप, ऊपर अगर उसके अंदर स्पून होता है तो स्पून के अंदर भी वो हीट आ जाती है। तो वो क्या हुआ, मेटल से बना हुआ है वो चीज़, और मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट। और ऐसे मटेरियल जो हीट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंसुलेटर ऑफ हीट। नॉन मेटल सच एज प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर एंड पेपर आर नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ऑफ हीट। अब लकड़ी के चम्मच यूज़ करते हैं घर में, अगर सब्जी बनाने के लिए लकड़ी का चम्मच यूज़ किया जाता है तो वो गर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता गर्म, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है हीट का, वो हीट को पास नहीं करता, इस वजह से वो क्या हुआ है, इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, प्लास्टिक का भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हीट को पास नहीं करता, बट प्लास्टिक के चम्मच मोस्टली हम यूज़ नहीं करते हैं, हम स्टील, मेटल या फिर वुड के स्पून ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं आपके कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स, मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं थ्रू देम, उन्हें क्या कहा जाता है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए तो अगर वायर के अंदर भी मेटल होता है, ऊपर तो प्लास्टिक होता है बट अंदर तो मेटल ही होता है। और अगर अब वो वायर का प्लास्टिक वाला पार्ट निकला और अगर आपने उसे हाथ लगा लिया है और इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें फ्लो हो रही है तो क्या होता है, करंट लग जाता है हमें। और हमारे जो घर में जो वायर्स जले हुए हैं सबके अंदर ही वायर होते हैं। वायर जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। तो मेटल क्या हुआ है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Material that do not allow electric current to pass through them are called insulators of electricity। और ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, insulators of electricity। नॉन मेटल सच एज प्लास्टिक एंड रबर आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, रबर, प्लास्टिक और ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी की। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होते। जैसे आपके घर के स्विच, आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या आपको करंट लगता है, नहीं लगता ना। हम इजीली उसको ऑन कर लेते हैं क्योंकि वो किससे बने हैं, प्लास्टिक से बने हैं। या वुड के होते हैं तो उससे भी आप ऑन कर सकते हैं, उसमें भी करंट नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपेरेंसी, या आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बेसिस के ऊपर भी चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है कि वो कितना ट्रांसपेरेंस, कितना उसमें से नज़र आ रहा है, ज़्यादा नज़र आ रहा है, कम धुंधला धुंधला दिख रहा है या पूरी तरह नहीं दिख रहा। उसके बेसिस के ऊपर भी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज अलाउड टू पास थ्रू देम। ये तीनों ही आपको पहले पता है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा है इस बारे में। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट, ये मटेरियल की क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बेसिस पर, कितनी वो लाइट अपने आप से पास होने देता है। ठीक है, कितनी लाइट उसके थ्रू पास होती है। मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो लाइट को पूरी तरह पास होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्लियर ग्लास, एयर एंड वाटर आर अ फ्यू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। साफ ग्लास में से भी आपको दिखता है, एयर में से, अगर एयर ट्रांसपेरेंट ही है तभी तो आपको एक दूसरे के चेहरे नजर आ रहे हैं। एयर तो हर जगह, ठीक है। और साथ ही में वाटर के अंदर भी अगर साफ पानी होता है तो आपको उसके अंदर अपना पूरा चेहरा नजर साफ दिख जाता है। तो ये क्या हुआ है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मतलब कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल जो लाइट को पूरी तरह पास करते हैं। मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जो लाइट को थोड़ा पास होने देते हैं, पार्शली मतलब थोड़ा पास होने देते हैं, पूरी तरह पास नहीं होने देते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। बटर पेपर एंड कलर्ड और फ्रॉस्टेड ग्लास आर अ फ्यू ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ठीक है, बटर पेपर, कलर्ड ग्लास या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास। पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो मूव, जहाँ पर मैंने मूव करा है अभी, ठीक है, ये है फ्रॉस्टेड ग्लास। ये हमारे स्कूल में भी है, विंडोज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ये लाइट को थोड़ा ही पास होने देते हैं। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओपेक मटेरियल। जैसे वुड, कार्डबोर्ड एंड प्लेट आर अ फ्यू ओपेक मटेरियल। ठीक है, वुड, कार्डबोर्ड, जैसे कि दरवाजे अगर लकड़ी के बने होते हैं या लकड़ी के दरवाजे हैं, उसके अंदर मिरर या कुछ भी लगा हुआ नहीं तो क्या आप आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे जो क्लासरूम है स्कूल के, उसके अंदर तीनों तरह के ग्लासेस होते हैं। क्लियर ग्लास भी होता है जो हमारे डोर के हाफ पार्ट पे लगा हुआ होता है। फ्रॉस्टेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया। ट्रांसलूसेंट मटेरियल, विंडो में जो ग्लास लगा हुआ है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है। और जो डोर का नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा ओपेक मटेरियल। ठीक है, तो ये थे आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि कितना हमें नज़र, कितनी लाइट पास होती है। दैट्स ऑल इन द चैप्टर। आप अच्छे से इसे ज़रूर पढ़ें, हार्ड वर्ड्स अच्छे से पढ़ें, ओके, और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।